हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना मॉर्निंग रूटीन की क्या क्या काम रहता है मॉर्निंग में। सुबह उठ के हाथ मुंह धोने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिया और हस्बैंड जी तो चले गए थे ड्यूटी को। अभी 5 बज गए हैं, 5 बजे ही अनाया जाग गई है। दोस्तों, अनाया जैसे ही जगती है इतना भयंकर ड्रामा करती है, पूछो मत। इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। इसको मम्मा चाहिए और कोई नहीं। फिर उसको जैसे तैसे मैंने सुला दिया। इसको सुलाते सुलाते 6 बज गए थे। फिर मैं चुपचाप से उठी और मैंने ना सारे कमरों को झाड़ू लगाया। सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया, जो कि रात में भी मैंने कल झाड़ू नहीं लगाई थी। मैं डेली रात में झाड़ू लगाती हूँ, बट कल रात को नहीं लगाया था। इस वजह से आज सुबह ज़्यादा कूड़ा हो गया है। वैसे तो मैं सुबह शाम दिन में 3-4 टाइम झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी इतना गंदा निकलता है, पूछो मत। आज अनाया के एक भी टॉयज़ बिखरे नहीं है, क्योंकि टॉयज़ वगैरह मैंने रात में ही उठा दिए थे। वो मैं बिखरे भी रहने नहीं देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तक उसमें कितने सारे कीटाणु लग जाते हैं, तो वो रात को ही उठा लिए और संभाल के रख देती हूँ। अभी सुबह उठ के मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं इतनी चुपचाप से झाड़ू लगा रही थी, मुझे लग रहा था अनाया फिर से न जग जाए। अगर अनु जग जाती है तो फिर कोई काम नहीं करने देती है। बस जल्दी से मैंने बरामदा भी साफ़ कर लिया। यहाँ पे ना पोछा भी लगाना था, लेकिन मेरे पास मोपिंग करने के लिए लकड़ी वाला पोछा नहीं है और हाथ से ही पोछा मारती हूँ मैं कमरे में भी। पिछली बार था वो हम बाहर ही छोड़ के गए थे, अब वो मिल भी नहीं रहा है। हमारा डस्टबिन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसके बाद जल्दी जल्दी से क्लीनिंग की और बाहर भी क्लीन हो ही गया है मेरा। जिस टाइम अनाया के पापा ड्यूटी गए ना, अनाया जगी नहीं थी। और अनाया जब भी पापा ड्यूटी जाते हैं तो पापा को छोड़ने के लिए दरवाजे पर जाती है। आज अनाया को याद आ रही थी अपने पापा की, और वो देख रही थी कि पापा मुझको बिना बताए कैसे गए करके। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से पोछा लगाया। पोछे के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा डिटॉल मिला दिया। और दोस्तों, मैं ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना मेरे इतने बाल झड़ते हैं, वो लकड़ी वाले पोछे से आते ही नहीं है। एकदम छूट जाते हैं। और अगर मैं हाथ से पोछा मारती हूँ तो मैं जितने भी बाल गिरे हुए होते हैं ना, उनको हाथ से एक एक करके उठाते भी रहती हूँ। और सारे काम निपटाने तक 7:30 पौने 8 हो ही गए। इसके बाद अनु को जाना था मार्केट, क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। इसको मैंने भेज दिया है मार्केट। ये पता नहीं कौन कौन सी सब्जियाँ अब लेके आने वाली है, तो ये ठुमक के बैग पकड़ के चल दी। दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ। अनु तो अभी सिर्फ 1.5 साल की है, क्या ही खरीद के लाएगी। अम्मा, एक पाव गाजर दे दो और मेरे बैग में डाल दो। वाह, अम्मा ने तो पता है एक गाजर फ्री में दे दिया है। दोस्तों यार, जो फ्री में मिला हुआ गाजर है ना, उसको भी मैं बैग में ही डाल देती हूँ, कहीं गिर ना जाए। अम्मा, अभी ना मम्मा ने ऐसा बोला था कि प्याज, टमाटर और आलू भी लेके आना। प्लीज अम्मा, ½ केजी प्याज, ½ केजी टमाटर, ½ केजी आलू जल्दी से तोल दो। अम्मा थैंक यू, बाद में बोलेंगे, पहले सामान दे दो, मुझे लेट हो रहा है। अम्मा थैंक यू। अम्मा आप बहुत अच्छी हो। एक बार देख लेती हूँ अम्मा के पास कौन कौन सी सब्जियां हैं, क्या पता स्वीट पोटैटो भी आया हो। अरे यार, अम्मा पता नहीं कब लेके आएंगी स्वीट पोटैटो, मुझे खाना है। चलो, प्याज और आलू तो दे दिया, शायद टमाटर घर पे होगा तो टमाटर नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि पैसे भी कम दिए ना मम्मा ने। अम्मा जितना भी हुआ 100 रुपीज में से काट लो। अरे अम्मा, और बच भी क्या। अब मैं इसका दूध लेके जाऊंगी, जल्दी से इनको अपने बैग में छुपा लेती हूँ। एक बार गिन तो लूं कितने बचे हैं। ओहो, ये तो 15 रुपीज ही हैं। अरे मम्मा ने तो 50 रुपीज और दे रखे हैं, तो दूध ले लेती हूँ। मम्मा चाय पियेंगी और मैं भी दूध पीऊंगी। यार, ये दूध तो बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं ना इसको बैग में डाल देती हूँ। आंटी, कितने रुपीज बचे हैं? वाह, 23 रुपीज। अभी इनको लेके घर जाती हूँ। यार, मेरी बेटी कितना काम कर रही है, देखो मार्केट से आ भी गई है और थक भी गई होगी। अभी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। दोस्तों, अनाया ना मुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं छोड़ती है। वो मेरे साथ ही काम करने के लिए बैठती है किचन में, और जो हाथ पड़े उससे खेलती है। अभी आप ये मत सोचना कि मैंने इसके हाथ में चाकू दे रखी है, वो उसने खुद से पकड़ ली। अभी थोड़ी देर इसको यहीं पे बिठा देती हूँ, जब तक कि मेरा दूध गर्म नहीं हो जाता। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने आते ही अपनी फ्रिज सही करवाई थी। रात में सही हुई, लेकिन सुबह फिर से ख़राब हो गई, और उसके बाद से हम उसे फ़ोन कर रहे हैं, वो फ्रिज वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो आके ना मैं सबसे पहले दूध ही उबाल दे रही हूँ, क्योंकि दूध फिर फट जाएगा। अगर फ्रिज होता तो मैं शायद नहीं उबालती। तो जल्दी जल्दी से दूध को उबाल लेते हैं। जब तक कि मेरा दूध उबल रहा है, अनाया और मेरी ढेर सारी मस्ती चालू है। बाबू हाय कर दो। वेरी गुड। अभी जो मेरी बेटी गाजर लेके आई है, उसको मैंने कुकर में 1 सीटी लगा के उबाल लिया है। अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो मुझे लगा अनाया इसे खाएगी।
अगर मैं इसको मैश करके देती तो ये बिल्कुल नहीं खाती। मैंने इसको बोला अभी आप जो गाजर लेके आए थे इसको खाओ, तो इसने मुझे देख के एक बाइट खाई, लेकिन फिर उसके बाद इसको नहीं खाया क्योंकि इसको इसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगा। बोली नो। आज मेरा पूरा ध्यान वीडियो ही बनाने में था, तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई, तो मैंने भुट्टा खा लिया। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने उन्हीं गाजरों को कद्दूकस करके हलवा जैसा बना लिया था। गाजर का हलवा मैंने सिंपल ही बनाया, उसमें थोड़ा सा घी डाल के ऊपर से गाजर को कद्दूकस करके डाल दिया, और मैं जो दूध लेके आई थी वो दूध को मैंने इसमें ऐड कर दिया और बहुत देर तक पकाया। मैंने सोचा इतने कम हलवे से अनाया और मेरा क्या ही होगा, तो जल्दी से आटा भी गूंद लिया और 2 रोटी बनाने की सोची। पर मेरे सोचने से क्या होता है, अनाया जब चाहे उठ सकती है, जब चाहे सो सकती है, तो वो जल्दी से उठ गई है। उसे लगा कि ये मेरे बिना कैसे खा सकती है। अनु के जग जाने के बाद मैंने जैसे तैसे रोटियां बनाई और मैंने सोचा कि पहले इसको सुला देती हूँ फिर रोटी बनाऊंगी, क्योंकि फिर रोटी बेलूंगी कैसे। चावल तो बन जाता है लेकिन रोटी नहीं बन पाती है। मुझे पता था अगर अनु को सुलाने जाऊंगी पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, तो मैंने ना जल्दी जल्दी से इसको फ़ोन दे दिया और वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया। और फिर इसने थोड़ी देर कार्टून देखा। कार्टून देखते देखते ना मैंने झटपट से 2 रोटियां बना ली थी पतली पतली सी, और जिन्हें फिर हम दोनों ने एंजॉय किया। एक छोटे से बच्चे के साथ घर को मैनेज करना और साथ में वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसके ऊपर बीतती है ना दोस्तों, उसी को पता होता है कि क्या चल रहा है। बाकी हम लोग किसी से शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम एक माँ हैं, इस वजह से। उन 2 रोटियों से तो पेट भी नहीं भरा। अभी मैं लंच बना देती हूँ। मैं आज लंच में बनाया मैंने भिंडी की सब्जी और चावल। इसके बाद अनु और जग गई थी, इसने देखा कि आज वो क्या क्या सामान लेके आई है। वाह मम्मा, मुझे क्या मिला ये देखो। शायद मम्मा इसको पैर में पहनते हैं, मैं भी पहनूंगी इसको अपने पैर में। अनाया मेरे को दे दो, ये क्या है। कुछ हो जाए, अनाया अपने पास जो भी चीजें होती हैं वो किसी को शेयर नहीं करती है, बस उनसे वही खेलना चाहती है। बहुत पॉजेसिव हो गई है अपने सामान के लिए मेरी अनाया। पैसा लाओ, पैसा दो। क्यों? लाओ पैसा दो, पैसा दो। देते हो कि नहीं पैसा? दो। दोस्तों अनाया को ये पता है कि पैसे लेके मार्केट जाते हैं और वहाँ से चीज लेके आते हैं, इसलिए वो मुझे पैसे नहीं दे रही है। वाओ, इसको तो पैर में पहनते हैं, पैर में पहनोगी? हमें लगता है ना अभी अनु छोटी है, लेकिन इसको सब समझ आता है, सब समझ है इसे। इसको पैर में पहनते हैं करके भी इसको पता है और ये पहनने लग गई है। लंच करने के बाद फिर बारी आती है अनाया को खेलने ले जाने की, क्योंकि अनाया दिन के टाइम सोती ही नहीं है, इस वजह से इसको खिलाना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको बाहर लेके आती हूँ और ये अपने फ्रेंड अनवीस की साइकिल पकड़ लेती है और उसी से खेलती रहती है। फिर मैंने इसको 4-5 चक्कर लगवाए पूरे ग्राउंड फ्लोर के, जिससे ना मेरी अनु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर उसको उसके मन की जैसी करने देती हूँ मैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। यार बातों बातों में आज मैं भूल गई कि मुझे कपड़े भी धोने हैं। फिर मैंने शर्ट शूट कपड़े धोए। वैसे तो मैंने नहाने के बाद कपड़े सर्फ में भिगा लिए थे, बस उनको खंगालना बाकी था। मैंने जल्दी से उनको बाहर सुखा दिया और जो पुराने सूखे हुए कपड़े थे ना उनको उठा के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे छत पे भी जाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। अभी मेरे को दिन की चाय भी पीनी थी, तो उससे पहले मैंने जल्दी से कपड़े सुखाए और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से चाय पी। उसका वीडियो तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, अनु भी जग गई थी। अनु को बार बार सुलाते इसलिए रहती हूँ ना क्योंकि मेरा थोड़ा काम निपट जाता है, या फिर मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ कार्टून देखने के लिए। बाकी ऐसा ही चलता रहता है हमारा। दोस्तों 1 घंटे की बढ़िया सी नैप ले लिया है। अनु तो अभी भी सो ही रही है। अभी छत में चलते हैं और शाम के मौसम का आनंद लेते हैं। रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगाए थे, काबुली चने। ये तो खाते नहीं है इसलिए मैंने अपने लिए भिगा लिए और रोटी बनाऊंगी। दोस्तों मेरे हस्बैंड जी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे, तो इस वजह से मैं अकेले ही मार्केट आ गई हूँ और सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके जाऊँगी। यहाँ पे मैंने देखा ना राशन लेने की भीड़ लगी हुई है और राशन आया है एक छोटी सी गाड़ी के अंदर। आज तो मार्केट में काफ़ी छोटे छोटे दाने सेब के आए हुए हैं जो खट्टे मीठे होते हैं, इनको मैंने ले लिया है। और दोस्तों यहाँ पे ना केले भी तोल के बिकते हैं, मतलब तराजू में 1 किलो 50 रुपए के। शाम होते होते घर आकर मैंने दिया बाती की, क्योंकि यार सुबह तो मैं दिया भी नहीं जगा पाई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। सच्ची बता रही हूँ, वीडियो बनाई, वीडियो बनाते बनाते मैं उलझ जा रही थी और कभी बेटी उठ जा रही थी, उसको फ़ोन देना पड़ रहा था और उसको फ़ोन देने के चक्कर में फिर मैं और काम निपटा रही थी। इस वजह से ना सुबह बहुत ज़्यादा हताश हो गया था
मेरे लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड जी घर पे ही होते ना, वो अनु को देख लेते थोड़ी देर ही सही, लेकिन सुबह ऐसा ही हो गया। तो इतना ही था आज का दिन का रूटीन। अभी फैन ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फिर मेरा दिया जो है जग नहीं पाता अच्छे से, वो फरफर करते रहता है। दोस्तों, हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने पर मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। कभी कभार ना काम सारे जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन आज वीडियो के चक्कर में बहुत लेट हो गए थे काम। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो चलिए कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय सीता मैया की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर देना। बाय।